हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग जेएसएससी सीजीएल में जो नागपुरी में लोक साहित्य पढ़ना है उसी के आज मॉडल सेट 1 को देखेंगे। चूँकि इससे लोक साहित्य से 10 से 20 क्वेश्चन रहेंगे ही, तो इसलिए इसे भी अच्छा से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा में पहेली के का कहना। तो नागपुरी भाषा में पहेली को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रहेलिका, हरिगीतिका, ब्रह्मोदय ये सब नहीं कहा जाता है, बल्कि पहेली को बुझवैल कहा जाता है। ठीक है, अगर ब्रह्मोदय की बात की जाए तो वेदों में पहेलिया जो है, जो पहेली है उसका नाम ब्रह्मोदय देखने को मिलता है। तो पहले हम लोग इसकी डिटेल को देख लेते हैं। हाँ, तो जैसे यहाँ देख सकते हैं कि वेदों में ये पहेलियाँ जो है वह ब्रह्मोदय के नाम से विद्यमान है। इसमें जितना भी पॉइंट है फ्रेंड्स, सारा एक एक इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट में लिखा हुआ है, डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेलियों को भी लोकोक्तियों का ही एक भेद माना है। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहेली को लोकोक्ति का ही भाग किसने माना है? तो डॉक्टर सत्येंद्र ने माना है। उसके बाद है कि इसका जो साक्ष्य जो मिलता है वह अश्वमेध यज्ञ में भी इसका बुझवल का जो है साक्ष्य मिलता है। अश्वमेध यज्ञ में अश्व का बलिदान करने से पूर्व होत्री और ब्राह्मण में पहेली बुझवल होती थी, जो कि अनिवार्य थी। इसमें केवल होत्री और ब्राह्मण ही भाग ले सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पहेली के विस्तार होने से यह एक लौकिक परंपरा हो गई है। कैसी परंपरा हो गई? तो लौकिक परंपरा हो गई है। महाभारत में भी पहेलियाँ बुझाने का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पूछा जाएगा कि पहेलियाँ बुझाने का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो रामायण दे देगा। इस तरह से आपको कई ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको महाभारत ही टिक करना है। उसके बाद देखते हैं, फ्रेजर महोदय ने पहेलियों के बारे में क्या कहा है। वह कथन आपको कोई भी लाइन इसमें दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यह किसने कहा है। तो आप उस हिसाब से टिक कर सकते हैं। तो चलिए इसको रीड कर देते हैं कि फ्रेजर महोदय ने पहेलियों की उत्पत्ति के संबंध में क्या कहा है। तो पहेलियों की रचना अथवा उदय उस समय हुआ होगा जब कुछ कारणों से वक्ता को स्पष्ट शब्दों में किसी बात को कहने में किसी प्रकार की अड़चन पड़ती होगी। यह किसने कहा है? तो यह कहा है फ्रेजर महोदय जी ने। उसके बाद देखते हैं इसके क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो गौड़, प्रधान तथा बिरहोर जातियों के वैवाहिक अनुष्ठानों में पहेली बुझाना आवश्यक माना गया है। तो इसमें आप देखिए इम्पोर्टेंट है, बिरहोर जनजाति झारखंड की है। तो पूछा जाएगा कि किस जनजाति में जो है पहेली बुझाना आवश्यक माना गया है। तो झारखंड की बिरहोर जनजाति है। उसके बाद अगर और भी ऑप्शन रहेगा गौड़, प्रधान, तो उसे भी हम लोग एलिमिनेट करके उसे टिक कर सकते हैं। यहाँ नीचे देख सकते हैं, नागपुरी क्षेत्र में यानी कि झारखंड क्षेत्र में बिरहोर जनजाति के लोग विवाह के अनुष्ठानों में पहेली बुझाने का कार्यक्रम चलाते थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नागपुरी भाषी क्षेत्र में पहेली मनोरंजन का माध्यम तथा यह बुद्धि परीक्षा का काम करता है। यह क्या का काम करता है? तो बुद्धि परीक्षा का काम करता है। ठीक है, और ऋग्वेद में इसको लेकर एक मंत्र भी दिया गया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं, हिंदी साहित्य की भांति संस्कृत साहित्य में भी मुकरियाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, मुकरियाँ, तो मुकरियाँ किसे कहते हैं? तो मुकरियाँ जो है वह पहेली को कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन में दे दिया जाता है कि पहेली को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो मुकरियों के नाम से भी जाना जाता है। एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा फ्रेंड्स। मैंने ये नोट से इस तरह से तैयार किया गया है कि एक भी प्रश्न जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेलियों के लिए क्या डेफिनेशन बताया है। तो पहेलियाँ किसी वस्तु का वर्णन है जिसमें अप्रकृत के द्वारा प्रकृत का संकेत मिलता है। तो पूछ लिया जाएगा कि पहेलियाँ किसी वस्तु का वर्णन है जिसमें अप्रकृत के द्वारा प्रकृत का संकेत होता है, या किसने कहा है? तो डॉक्टर सत्येंद्र ने। उसके बाद है, पहेलियाँ एक तरह से वस्तु को सुलझाने वाली उपमानों से निर्मित शब्द चित्रावली है, जिसमें चित्र प्रस्तुत करके यह पूछा जाता है कि यह किसका चित्र है। तो इस तरह से भी आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि यह किसने कहा है? तो डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है। उसके बाद इसके वर्गीकरण देख लेते हैं। तो डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेली को 7 वर्गों में बांटा है। डॉक्टर सत्या गुप्ता ने पहेली को 5 भागों में बांटा है।
ये इसके ये जो भाग है उसे भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा नागपुरी भाषी क्षेत्र में पहेलियों के कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वह कौन कौन सा है, तो घरेलू वस्तु संबंधी पहेली है। तो यहाँ जो पहेली दिया गया है, तो इसमें प्रश्न किस तरह से बनेगा, एक तो सिंपल दे दिया जाएगा कि इस पहेली का क्या अर्थ हुआ, तो इसका अर्थ हो गया मूली। ठीक है, और दूसरा पूछा जाएगा कि यह किस तरह से पहेली है, घरेलू वस्तु संबंधी पहेली है या व्यवसाय संबंधी पहेली है या प्राणी संबंधी पहेली है, इस टाइप से दे दिया जाएगा। तो आप क्या इसमें टिक मारिएगा कि घरेलू संबंधी या पहेली है। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत काल में कौन लोक सुभाषित भाग कर विशेष जानकारी मिलेला। तो इसमें ऑप्शन है बाल गीत, पहेली, लोकोक्ति या मुहावरा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहेली। नेक्स्ट है नागपुरी में बुझवैल कर परंपरा कहाँ से शुरू होइला। तो नागपुरी में जो है बुझवैल का परंपरा कहाँ से शुरू होता है, तो यह पुरखा मन से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कौन लोक सुभाषित भाग के बुद्धि विलास कर साधन मानल जाएला। तो वह क्या हो जाएगा, बुझवैल ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन वस्तु के सुलझाए के लिए उपमान मन से बनल चित्र शब्दावली कर बारे में कौन विद्वान पहेली कर बता है। तो वह कौन सा विद्वान बताया है, डॉक्टर सत्येंद्र। अभी हमने डिफिनेशन इसका देखा था कि डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेली के बारे में क्या कहा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर सत्या गुप्ता सैद्धांतिक रूप से पहेली के कई किस्म में बांट है। तो डॉक्टर सत्या गुप्ता जी जो है वह पहेली को कितने भागों में बांटे हैं। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है, अगर सत्येंद्र के पूछा जाएगा कि डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेली को कितने भागों में बांटा है, तो 7 हो जाएगा। अगर नागपुरी भाषी क्षेत्र में पूछा जाएगा कि पहेली को कितने भागों में बांटा गया है, तब 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हरियर बिलई चरका पोंछ नी जानबे होले मोके पूछ पहेली कर जवाब देऊ। तो इस पहेली का जवाब क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मुरई यानी कि मूली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, छोट मोट डूबा उपला कर शोभा प्रस्तुत बुझवैल कर सही जवाब का होई। तो इस जो बुझवैल है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पुआ और रोटी। नेक्स्ट है छोटे खन चौथा चौथी बाढ़ल खने रूनू झुनू बुढ़ाले खने लाठी माउर प्रस्तुत बुझवैल कर सही जवाब बताओ। तो इस बुझवैल का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा बूट। ठीक है, यानी कि चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कौन विद्वान मुहावरा के कोनो भाषा कर निजी चाइल्ड ढाइल बता है। तो अगर मुहावरा आपने अच्छा से पढ़ा है डिटेल से, तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कन्हैया लाल सहल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मुहावरा हमेशा गद्यात्मक होइना ये बात के कौन विद्वान बताया है। तो इस बात को कौन सा विद्वान बताया है, तो इसे बताए हैं डॉक्टर सत्या गुप्ता जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा कर मामले में पुरखा मनक देन के मानल जाएला। तो किसे माना है, मुहावरा को। ठीक है, कि मुहावरा जो है वह पुरखा मन लोग का देन है। नेक्स्ट है नागपुरी मुहावरा मनक संकलन सबसे बगरा कौन विद्वान मन कह रहे। तो कौन से विद्वान मन किए हैं, तो प्रोफेसर हरीश कुमार चौरसिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्राकृतिक उपमान कर जानकारी से बनल लोक सुभाषित कर कौन भाग बगरा प्रचलित है। तो वह कौन सा भाग जो है वो जो ज़्यादा प्रचलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुहावरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, गतर का अंग मन के बताए के भाषा कर महत्व बढ़ाए वाला लोक सुभाषित भाग कौन है के। तो वह कौन सा भाग है, तो यही मुहावरा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम लोग मुहावरा की डिटेल की बात की जाए, तो मुहावरा जो शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है परस्पर बातचीत और सवाल जवाब करने का अर्थ, यानी कि परस्पर बातचीत और सवाल जवाब करना, यही मुहावरा का जो है शाब्दिक अर्थ है। अगर पूछा जाएगा वही कि किस भाषा का शब्द है, तो अरबी हो गया। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। और यह क्या है, तो यह वाक्यांश है। ठीक है, जो मुहावरा है वह क्या है, तो यह वाक्यांश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, गतर का अंग मन की बताई कि भाषा कर महत्व बढ़ाए वाला लोक सुभाषित भाग कौन है के। तो वह कौन सा भाग हो जाएगा, तो यही मुहावरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मुहावरा में व्यवहार होएक वाला शब्द के बदल देवल जाए और ओकर बदला में दूसर शब्द राख देवल जाए तब का मुहावरा उचित प्रभाव राखी। तो क्या मुहावरा जो है उचित प्रभाव अपने रखेगा? तो नहीं, क्या होगा, भाषा कर गरिमा नष्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति कौन प्रकीर्ण साहित्य भाग ले उपयोगी होइला? तो यह मुहावरा के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवल मुहावरा कर माने बताऊं। ऊंच पीढ़ा देख, तो ऊंच पीढ़ा देख मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा बगरा इज्जत देवेक, यानी कि ज़्यादा इज्जत देना, बहुत इज्जत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवल मुहावरा कर सही मानो बताओ, यानी कि ये जो मुहावरा है इसका सही अर्थ बताना है। इगी दुगी बुझे, तो इसका अर्थ हो जाएगा मामूली आदमी समझे। ठीक है, इसी को मुहावरा में क्या बोलते हैं? इगी दुगी बुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देवल मुहावरा कर सुपट अर्थ बताओ। आग लगाएक, तो आग लगाएक मुहावरा का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा भड़काएक। ठीक है, भड़काना। नेक्स्ट है देवल मुहावरा कर माने बताऊं। अंग्रेजी छाटेक, तो अंग्रेजी छाटेक मुहावरा का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा बेमतलब कर ज्ञान दिखाएक। ठीक है, बिना मतलब कर ज्ञान दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ज्ञान और संस्कृति कर पहचान कौन लोक साहित्य भाग में बगरा देखल जाएला? तो किस लोक साहित्य में ज्ञान और संस्कृति का पहचान जो है वह ज़्यादा दिखाई देता है? तो वह लोकोक्ति में देखा जाता है। ठीक है, लोकोक्ति यानी कि कहावत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लोकोक्ति का संबंध हेठे देवल में से केकर से आए? तो इसका संबंध किससे है? तो लोक संस्कृति से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। समाज और लोक संस्कृति के जाने के लिए लोक साहित्य कर कौन भाग के सबसे बगरा महत्व देवल जाएला? तो लोक साहित्य के किस भाग को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है? तो कहावत को। ठीक है, यानी कि लोकोक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभूति कर सागर कौन लोक साहित्य उपभाग के कहल जाएला? तो अनुभूति कर सागर किस लोक साहित्य के उपभाग को कहा जाता है? तो यह लोक सुभाषित को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भाव में चमत्कार लाने के लिए कौन लोक साहित्य भाग कर व्यवहार होइला? तो किसका होता है? तो कहावत का ही होता है। नेक्स्ट है लोकोक्ति कर माध्यम से का जिनिस कर जानकारी मिलेला? तो लोकोक्ति के माध्यम से किस वस्तु की जानकारी मिलता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है लोकोक्ति के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कोनो बात के निचोड़ रूप से कहे के लिए केकर व्यवहार भाषा में करल जाएला? तो किसका किया जाता है? तो कहावत का। ठीक है। नेक्स्ट है लोकोक्ति कर विशेषता कौन रूप में हमरे के प्रभावित करेला? तो वह किस रूप में हम लोगों को प्रभावित करता है? तो अलंकार शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। रोचकता, सरलता और संक्षिप्तता कौन लोक साहित्य कर उपभाग कर गुण है के? तो यह किसके भाग हो जाएगा? तो कहावत को हो जाएंगे। नेक्स्ट है कोनो बेकैत के सुपक ढंग से कोनो विषय के समझाए के लिए केकर उपयोग सबसे सटीक मानल जाएला? तो किसका उपयोग जो है सबसे सटीक माना जाता है? तो कवनैत का। ठीक है। नेक्स्ट है देवल लोकोक्ति कर माने बताऊं। खेत खाए गधा और मार खाए जूल्हा। यह जो है लोकोक्ति है जिसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा गलती केकरो और भुगते केऊ, यानी कि गलती किसी और का है, भुगतना किसी और को पड़ रहा है। नेक्स्ट है देवल कहावत कर माने होई कहमू मुदा कहामू नहीं। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा देखार नी होएक। नेक्स्ट है 1 से 21 होएक कौन तरह कर लोक सुभाषित भाग में आवेला? तो यह किस तरह के लोक सुभाषित भाग में आएगा? तो यह मुहावरा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देवल कवनैत कर माने बताऊं। करेजा आए तो भैंस किन नहीं होले छगरी। करेजा आए तो भैंस किन नहीं होले छगरी। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा अकील कर उपयोग से बड़ काम करे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देवल लोकोक्ति कौन किस्म कर है के काम नूनू की चाम नूनू। तो यह किस तरह की लोकोक्ति है? तो यह हो जाएगा जीवन दर्शन संबंधी। ठीक है। नेक्स्ट है 1 से 21 होए कौन बरन कर लोक सुभाषित भाग में आवेला? तो यह किसके अंतर्गत आएगा? कहावत, मुहावरा, नीति कथन, उपदेशात्मक वाक्य। तो यह किसके अंतर्गत आएगा? तो यह उपदेशात्मक वाक्य के अंतर्गत आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देवल लोकोक्ति कर माने बताऊं। गेल फागुन में धूरेर, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा चैत में धूर उड़ाए। ठीक है। नेक्स्ट है देवल लोकोक्ति कर माने बताऊं। चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कंजूसी कर चलते शारीरिक नुकसान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देवल लोकोक्ति कर माने बताऊं। खखरा कर पीठ पोड़े खखरा जाने, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा मुसीबत से सीख लेख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देवल लोकोक्ति कर माने बताऊं। कुकुर कर पेट में घीव नी पचे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा सवादो जिनिस बेकार लागे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जब से शब्द आहे तब से छंद आहे, शब्द और छंद एक दूसर कर पूरक आहे, ये बात कौन विद्वान बता है? तो ये जो बात है वह कौन से विद्वान बताए हैं कि जब से शब्द है तभी से छंद है? तो यह बताया है भरत मुनि ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सैनिक साज सज्जा में नाच गान करे वाला देवल में से कौन है के? तो सैनिक साज सज्जा में नाच गान करे वाला इनमें से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा नटुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण और काल छंद शास्त्र में केकर भेद मानल जा है? तो यह किसके भेद माने जाते हैं? तो मात्रा के। ठीक है। नेक्स्ट है नाच कर आधार पर केकर नामकरण हुए हैं? तो नाच के आधार पर किसका नामकरण किया गया है? तो खेमटा का। ठीक है। नेक्स्ट है पारंपरिक रूप से हमरे बीच शोक गीत से केकर संबंध आहे? तो शोक गीत से किसका संबंध है? तो उदासी में, और यह कब गाया जाता है? तो बैसाख जेठ के समय गाया जाता है, जिसमें कड़ी धूप रहती है, उसी समय यह गीत गाया जाता है। शोक के रूप में इसको गाया जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देसी गीत मनक अन्य साहित्यिक नाम कौन रूप से जानल जाएला? तो किस रूप से जाना जाता है? तो लोकगीत। ठीक है। देसी गीत मन को क्या जाना जाएगा? शिष्ट जाना जाएगा? नहीं। मौलिक तो नहीं, पारंपरिक तो नहीं, इसका लोकगीत ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48। हमरे कर भाषा में मुँह बोलता चित्र कौन गीत मन के मानल जाएला? तो मुँह बोलता चित्र जो है वह किस गीत मन को माना जाता है? तो वह लोकगीत को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है घड़ी घड़ी लोकगीत कर जे पंक्ति के दोहराए के गावल जाएला ओके का कहल जाएला? तो उसके धुआ कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। समय कर आधार पर घात प्रतिघात से कौन तरह गीत मन में बदलाव देखल जाएला? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी लोकगीत हो जाएगा। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप JSSC CGL का कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो आप 8271425769 इस पर आप मैसेज करें। यही मेरा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम का नंबर यही है। तो ठीक है।